नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जब से बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए हैं तब से सबसे ज्यादा तकलीफ बांग्लादेश में बैठे चंद मौलानाओं को हो रही है, उन कट्टरपंथियों को हो रही है जो घुसपैठ की कोशिश में लगे रहते थे या फिर अपने लोगों की भारत में घुसपैठ कराने की साजिश रचते थे, क्योंकि अब रास्ते चारों तरफ से बंद हो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए तो सबसे पहले बॉर्डर के सिक्योरिटी को लेकर कैबिनेट में पहला कदम उठा लिया गया। बीएसएफ को पावर दी गई। जो जमीन फेंसिंग वाला मामला था, जो जमीन बीएसएफ को देनी थी, उस मामले को बहाल कर दिया गया, यानी जमीन बीएसएफ को देने को मंजूरी कर दी गई। अब जैसे ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन बंगाल में शुरू हो रहा है, वैसे ही इन बांग्लादेशी मौलानाओं की तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए, एक मौलाना बांग्लादेश में बैठकर लगातार भारत में मोदी सरकार को, हिंदुओं को और बंगाल की शुभेंदु सरकार को धमकी दे रहे हैं। अब एक मौलाना का बयान फिर से वायरल हो रहा है। बंगाली में वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों को परेशान करना बंद नहीं किया तो अब हम पाकिस्तान को बुलाएंगे और भारत पर कब्जा कर लेंगे। मतलब भारत पर कब्जा करना इनके लिए देखिए कितना आसान है। भारत में तो सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है, मानो इन्हें ऐसा लगता है। शायद इन मौलाना को जो पाकिस्तान को बुलाने की बांग्लादेश में बात कर और भारत पर हमले की बात कह रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान का ये हाल पूछ लेना चाहिए कि जब भारत ने एक आंख ही सिर्फ उठाई थी तो पाकिस्तान का क्या हश्र कर दिया था। पाकिस्तान के आतंकियों को न सिर्फ जहन्नुम पहुंचा दिया था, बल्कि वहां आतंकी ठिकानों को गड्ढों में तब्दील कर दिया था। तो ये तस्वीर और ये बात इन बांग्लादेशी मौलानाओं को एक बार पाकिस्तान से ही देख लेनी भी चाहिए और पूछ लेनी भी चाहिए। अब खैर आते हैं इस मौलाना के बयान पर। क्या कुछ कहा जा रहा है इनके जरिए। इस मौलाना के जरिए सीधा सीधा धमकी देते हुए कहा गया है कि मोदी को चेतावनी देते हैं, अगर जुल्म बंद नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह भारत अभियान शुरू किया जाएगा। हम पाकिस्तान को बुलावा देंगे। हम मतलब कि बांग्लादेश साथ है भारत पर कब्जा करने के लिए। हमें 3 घंटे का समय भी नहीं लगेगा। इंशाअल्लाह भारत के 26 राज्यों को रौंद दिया जाएगा। भारत के जो मुसलमान हैं वही काफी हैं। अगर 40 करोड़ मुसलमान भड़क गए तो भारत के हिंदू टिक नहीं पाएंगे। इसलिए मुसलमानों के खून में आग मत लगाइए। शुभेंदु अधिकारी को जल्द ही मुसलमानों से माफी मांगनी होगी। मोदी को माफी मांगनी होगी, राजनाथ सिंह को माफी मांगनी होगी, हरियाणा के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी होगी, हेमंता को माफी मांगनी होगी और उस योगी आदित्यनाथ को भी माफी मांगनी होगी। तो मौलाना क्या कुछ कह रहे हैं ये हमने आपको बता दिया। एक बार इनका बयान खुद ही सुन लीजिए। এবং হুঁশিয়ার করতে হবে মোদিকে, যদি জুলুম বন্ধ না করা হয় তাহলে ভারত অভিযান করা হবে ইনশাআল্লাহ। পাকিস্তানকে আমরা আহ্বান জানাবো, আমরা আছি। ভারত দখল করতে আমাদের মাত্র 3 ঘন্টাও সময় লাগবে না। এই ভারতের 26টি প্রদেশ দলিত মোচিত করে ফেলা হবে ইনশাআল্লাহ। আর ভারতের যে মুসলমান আছে তারাই কিন্তু যথেষ্ট। 40 কোটি মুসলমান ক্ষিপ্ত হলে ভারতের হিন্দুরা থাকতে পারবে না। তাই মুসলমানদের রক্তে আগুন লাগাবেন না। অতি শীঘ্রই শুভেন্দুকে মুসলমানদের কাছে মাপ চাইতে হবে, মোদিকে মাপ চাইতে হবে, রাজনাথ সিংকে মাপ চাইতে হবে। এই হরিয়ানার এই মুখ্যমন্ত্রী এই হেমন্ত তাকে মাপ চাইতে হবে, ওই যোগী आदित्यनाथ ताके माफ चाहते होबे। तो देख लिया आपने कि मौलाना कैसे बांग्लादेश में बैठकर जहरीला बयान दे रहा है और भड़काऊ बयान भी दे रहा है ताकि भारत के मुसलमानों को भड़काया जा सके। खैर, मोदी सरकार ऐसे मौलानाओं का इलाज करना भी जानती है। अगर मोदी सरकार की तरफ से एक एक्शन ले लिया गया तो शायद ये मौलाना भागते नजर आएंगे, इनकी टोली नजर नहीं आएगी। लगातार इनका दर्द बाहर निकल रहा है। हालांकि भारत के मुसलमानों पर इन मौलानाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद कट्टरपंथी जरूर इन मामलों को लेकर भड़क जाएं और आग लगाते नजर आए, लेकिन भारत के मुसलमान जानते हैं कि भारत का हित क्या है, उनका हित क्या है। वो ऐसे भड़काऊ मौलानाओं के बयानों में नहीं आते और उसी का नतीजा है कि ये जब से बंगाल की सत्ता में बीजेपी आई है लगातार चिल्ला रहे हैं, बौखला रहे हैं, भारत पर आक्रमण करने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? खोखली धमकियां हैं ये, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर भारत पर आंख उठाई, भारत के बॉर्डर पर इधर से आंख को पार करने की कोशिश की या घुसपैठ की कोई कोशिश की तो इनका अंजाम किस तरीके से होगा। हालांकि अब जिस तरीके से ये धमकियां दे रहे हैं, अगर मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हलचल बॉर्डर पर तेज करती गई है, सिक्योरिटी लगातार बढ़ाती गई है,
सेना के जवानों की जो सिक्योरिटी है और ज्यादा टाइट कर दी गई है, क्योंकि इन धमकियों की आड़ में कोई साजिश ना रच दे, कोई बॉर्डर पर घुसपैठ करने की कोशिश कर कोई और खतरनाक अंजाम देने की कोशिश ना करे, उसको देखते हुए एक के बाद एक सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर घुसपैठ के अभी हाल फिलहाल में मामले सामने आए तो बीएसएफ ने कैसे उन्हें जहन्नुम पहुंचाने का काम किया। तो ऐसे मौलानाओं को ये तस्वीर भी देख लेनी चाहिए कि जो धमकी देता है और जो घुसपैठ की कोशिश करता है उनका अंजाम क्या होता है। अब क्यों ये इतना बौखला रहे हैं, इसकी सीधी सीधी वजह हमने आपको बताई कि भारत में और बंगाल में अभी तक क्या होता था कि आसानी से बंगाल के रास्ते घुसपैठ होती थी, इन मौलानाओं को बढ़ावा दिया जाता था और देखा बंगाल के जो बांग्लादेश से सटे इलाके हैं वहां तेजी से जनसंख्या बदल रही थी, तेजी से वहां पर डेमोग्राफी चेंज एक पक्ष के जरिए की जा रही थी, मुसलमानों की संख्या वहां तेजी से बढ़ रही थी और एक पक्ष के जरिए इन्हें शरण भी दी जा रही थी। सीधा सीधा टीएमसी पर आरोप लगता था कि इन घुसपैठियों को वहां पर शरण दी जाती है, इन्हें बसाया जाता है, मुसलमानों को वहां पर योजनाओं का लाभ दिया जाता है। लेकिन अब सत्ता में आ गई है बीजेपी, इन्हें उखाड़ फेंकने का काम तेजी से हो रहा है, इन घुसपैठियों के ठिकानों पर बुलडोजर भी दौड़ रहा है और बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट भी कर दी गई है। और इसी वजह से है ये मौलाना लगातार बिलबिला रहे हैं, बौखला रहे हैं और धमकी देते नजर आ रहे हैं। खैर, आने वाले वक्त में ऐसे मौलानाओं का सख्ती से इलाज भी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो मोदी, योगी और हेमंत अब शुभेंदु को भी आंख दिखाएगा, उनका हश्र या तो मिट्टी में उन्हें मिला दिया जाएगा या फिर बहुत बुरा कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।